झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन क्या गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या जमीन घोटाले के मामले में ईडी उन्हें गिरफ्तार करने वाली है? क्या हेमंत सोरेन अब झारखंड की नई मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को बनाने वाले हैं? हम आपको बता दें कि ये तमाम वो सवाल हैं जो फिलहाल लोगों के मन में चल रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब तक देश की ताकतवर एजेंसी ईडी के 10 समन को ठुकरा चुके हैं। 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने की बात कही है। मंगलवार को हेमंत सोरेन आवास से निकलकर अपने पिता शिबू सोरेन से मिलने पहुंचे। राज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और होम सेक्रेटरी से मुलाकात की। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जांच में सहयोग नहीं करने के चलते उन्हें ईडी गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में कई सारे सवाल हैं। एक सवाल उनकी पत्नी को लेकर, क्या वो मुख्यमंत्री बनने वाली हैं? क्योंकि बैठकों का दौर उनके आवास पर जारी है। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि 7 विधायक उनकी पार्टी के ऐसे हैं जो उनकी पत्नी को सीएम बनाने को लेकर खफा चल रहे हैं। लेकिन कई और महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपको शायद मन में आ रहे हो या आपको जानना जरूरी है। पहला सवाल यह कि क्या ईडी के समन को बार बार ठुकराने के बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है? तो इसका जवाब है कि अगर कोई भी व्यक्ति बार बार समन जारी होने के बाद ईडी के सामने पेश नहीं होता तो उस पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना और आईपीसी की धारा 174 के तहत 1 महीने की जेल या फिर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। पीएमएलए की धारा 63(2)(c) के तहत अगर कोई समन पेश नहीं होता है, ईडी के मांगे रिकॉर्ड पेश करने से इंकार करता है, तो कम से कम 500 रुपए का जुर्माना, हर बार इंकार करने पर 10,000 तक ये बढ़ सकता है। उधर 63(4) क्लॉज 2 का सेक्शन सी कहता है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर धारा 50 के तहत किसी आदेश को मानने से इंकार करता है तो फिर आईपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई हो सकती है। दूसरा सवाल यह है कि क्या हेमंत सोरेन के गिरफ्तार होने की संभावना है? तो ये कहना आसान है लेकिन करना नहीं। पीएमएलए की धारा 63 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए ईडी को आईपीसी की धारा 174 के तहत नया मामला दर्ज करना होगा और मुकदमा चलाना होगा। एजेंसी के इतिहास में अब तक तो कम से कम ऐसा नहीं हुआ है। दूसरा कानूनी रास्ता समन से इंकार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करना। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह भी इतना आसान नहीं है क्योंकि हेमंत सोरेन जो है समन से इंकार करने वाले अधिकांश गैर हाजिर होने का लिखित कारण देंगे। इधर ईडी को कोर्ट को यह भरोसा दिलाना होगा कि इन लोगों ने जानबूझकर उसके समन को दरकिनार किया है। इतना ही नहीं, ईडी को यह भी भरोसा दिलाना होगा कि जिनके खिलाफ समन जारी हुआ है उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। ईडी के लिए धारा 50 का विकल्प भी दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद मुश्किल हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस अनूप जयराम भंबानी की अदालत ने पिछले साल 19 अक्टूबर को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी को किसी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार है लेकिन गिरफ्तारी करने का नहीं है। उधर तमाम एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि मामला क्योंकि मुख्यमंत्री का है, ऐसे में केस दर्ज करने के बाद एजेंसी गिरफ्तारी की अनुमति के लिए राज्यपाल को चिट्ठी भेजेगी। हाँ, अगर राज्यपाल की अनुमति मिल जाती है तो फिर इस हालत में हेमंत सोरेन को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। तीसरा सवाल जो महत्वपूर्ण है कि अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, और इसी बात को लेकर फिलहाल उनके आवास पर बैठक चल रही है। हेमंत सोरेन को अगर ईडी गिरफ्तार करती है तो दो तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन उनके राज्य में पैदा होगी। पहला, उनकी वाइफ कल्पना सोरेन जो है वो सीएम बन जाए, जिसको लेकर चर्चा प्रबल है। हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन प्रदेश की अगली सीएम बन सकती हैं। सियासी अटकलें हैं कि हेमंत सोरेन को जेल भेजने की नौबत आई तो कल्पना को गद्दी सौंप दी जाएगी। जेएमएम के विधायक सरफराज अहमद के अचानक इस्तीफे के बाद ऐसी अटकलों को और बल मिल गया है। हालांकि हेमंत सोरेन ने कल्पना के चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया, लेकिन एक बार फिर से सत्ताधारी दल के विधायकों के रांची पहुंचने के बाद इस बात के कयास तेज हो चले हैं कि कल्पना सीएम बन सकती हैं। इधर दूसरा है कि राष्ट्रपति शासन लग जाए। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि मैं संविधान के संरक्षक के तौर पर पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हूं। ये राज्यपाल का काम है, मैं कर रहा हूं। अगर जरूरत हुई तो मैं सीमाओं को लांघूंगा। इसके बाद से ही सीएम में गिरफ्तारी के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संभावनाओं को जोर मिल रहा है। चौथा सवाल यह है कि ईडी सोरेन को किस आरोप में समन भेज रही है। तो आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में बजरा नाम की एक जगह है। यहां पर तकरीबन 7.16 एकड़ जमीन के एक प्लॉट का मालिकाना हक भारतीय फौज के पास था। इस जमीन को स्थानीय लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट के जरिए कई लोगों को बेचा। जब मामला रांची नगर निगम के पास पहुंचा तो फिर निगम ने अवैध खरीद फरोख्त के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया और इसी केस को आधार बनाकर ईडी ने जांच शुरू की। 14 अप्रैल को इस मामले में ईडी ने पहली बार 7 लोगों गिरफ्तार किया। इनमें प्रदीप बागची, अफसर अली, सद्दाम हुसैन के अलावा 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। करीब 23 दिन के बाद रांची के पूर्व उपायुक्त निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई। छवि से पूछताछ के आधार पर 31 जुलाई को विष्णु अग्रवाल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया।
उसी के पास से जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उसमें हेमंत सोरेन का नाम मिला था। जांच में हेमंत सोरेन के बैंक खाते, चेक से जुड़ी जानकारी मिली। इसके बाद ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ करने का फैसला किया। तब से 10 बार समन भेजा गया है, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। हालांकि अब तक 14 लोग गिरफ्तार हो चले हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि ईडी किसी को समन क्यों जारी करती है। तो आपको बता दें कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी पूछताछ के लिए समन जारी करती है। धारा 50 के मुताबिक ईडी के डायरेक्टर को सिविल कोर्ट के अधिकारी की तरह किसी मामले की जांच के लिए पूछताछ के लिए बुलाने, किसी व्यक्ति का कोई दस्तावेज देखने या पेश करने या हलफनामे पर सबूत लेने का अधिकार है। प्रावधान के अनुसार ईडी के डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर के पास किसी तरह की इस व्यक्ति को समन जारी करने, पूछताछ करने की शक्ति है। इसके खिलाफ समन जारी किया गया, उसे ईडी के सामने व्यक्तिगत या फिर अपने एजेंट के जरिए पेश होना होगा। अब अगला सवाल यह है कि ईडी ने जिसे समन जारी किया उसे बताना जरूरी है कि वो आरोपी है या गवाह। तो पीएमएलए के तहत ईडी जिस किसी के खिलाफ समन जारी करती है, ये नहीं बताती कि वह व्यक्ति को किस हैसियत से बुला रही है। प्रावधानों में स्पष्ट नहीं है कि जिसे समन जारी किया गया उसे ईडी पूछताछ करने जाती है। जब सबूत की बारी आती है तो हमेशा ईडी मेंशन करती है किसी व्यक्ति को सबूत देने के लिए बुलाया जा रहा है। सवाल यह भी है कि कोर्ट ने गिरफ्तारी के इन प्रावधानों की व्याख्या कैसे की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 19 अक्टूबर साल 2023 को कहा था कि धारा 50 के तहत गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। जस्टिस भंभानी ने कहा कि पीएमएलए की धारा 19 और 50 दो अलग विशिष्ट प्रावधान हैं। एक के तहत शक्तियों के प्रयोग की इस आशंका पर नहीं रोका जा सकता कि इससे दूसरे के तहत शक्तियों का प्रयोग हो सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसकी अनुमति दी गई तो पीएमएलए की धारा 50 के तहत सबूत या कागजात पेश करने या फिर हलफनामे पर बयान देने के लिए बुलाया गया हो। कोई भी व्यक्ति केवल ये आशंका व्यक्त करते हुए ऐसे समन का विरोध कर सकता है कि उसे ईडी धारा 19 के तहत गिरफ्तार होना पड़ सकता है। ऐसे हालात में कानूनी योजना के खिलाफ होंगे। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2023 को एक मामले की सुनवाई में कहा था कि ईडी बदले की भावना से काम ना करे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि आरोपियों से ईडी ने जो सवाल पूछे गए, अगर वे जवाब नहीं दे पाते तो ये गिरफ्तार करने के लिए काफी नहीं है। जिस व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया गया है उससे ये उम्मीद रखना कि गुनाह कबूल करेगा, इसका ईडी को कोई भी अधिकार नहीं है। हमारा सवाल आपसे कि इन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लग रहा है कि ईडी बदले की भावना से काम करती है, सरकार के इशारों पर काम करती है, या फिर हेमंत सोरेन के खिलाफ जो मामले हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं और उनकी गिरफ्तारी होना तय है। हेमंत सोरेन विवाद को लेकर आपकी सोच क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।